हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीटेट 2016 के सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भाषा, पुनर्वलन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक या सांसारिक अनुभवों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पियाजे के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में बालक अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार आसपास की वस्तुओं को देखकर अपने बौद्धिक विकास को अग्रसर करता है। नेक्स्ट है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 6 वर्ष मानी जाती है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं, वे चीजों को स्वयं से संबद्ध करके देखने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता सीख लेते हैं। इसी अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है, किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, नियम व आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर पर बच्चे अच्छा लड़का व अच्छी लड़की बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करते हैं। वे अच्छे बालक तथा अच्छी बालिका जैसा व्यवहार करने में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना पहला स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्राणों के निर्देश की आवश्यकता होती है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ में अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्वलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, उसके सामाजिक संदर्भ में। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर व्यक्तिगत सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है तथा बालक जो कुछ सीखता है तथा उस पर उसके सामाजिक मूल्यों का प्रभाव होता है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिससे वह अधिनायकवादी होता है, सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। पहला ऑप्शन सही है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा वह होती है जिसमें बालक स्वतंत्रता पूर्वक अबाध रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा वहां का वातावरण भी प्रजातांत्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता,
ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट है, भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, कक्षा 8 के एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग सशक्तिकरण, लिंग भूमिका निर्वाह खेल, लिंग स्थिरता। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, लिंग रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किस किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पहला है, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। दूसरे ऑप्शन में ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, तीसरे में है केवल सेकंड और चौथे में है फर्स्ट और सेकंड। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है कि पहला और दूसरा दोनों ही सही है। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को सीमित कर देता है, सकल आकलन को बढ़ावा देना, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, आकलन को सीमित कर देता है। नेक्स्ट है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से यह शिक्षिका के होंठ व चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। विद्यालय सलाहकार से कहे कि वे बच्चे के अभिभावक से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा। बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले सके। इसका पहला ऑप्शन सही है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से शिक्षिका के होंठ व चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकती है। पहला है, उसकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। नेक्स्ट, उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना करें। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने के लिए कहकर। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है कि कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। नेक्स्ट है, अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अधिगम निरयोग्यता वाले बालक वे होते हैं जो अधिगम कार्य आसानी से नहीं कर पाते तथा वे कठिनाई का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न ना देकर, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। इसका चौथा ऑप्शन सही है, उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। पहला है, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती,
उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें पृथक करें, उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है। शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। परंपरागत व्याख्यानात्मक विधियां, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए प्रमुख है? अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन, रटकर याद करना। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, अनुबंधन। नेक्स्ट है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। समस्या समाधान जल्दी करने के लिए पुरस्कार देना, उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। और नेक्स्ट है, उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती है तब तक वह घर नहीं जा सकती है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे, समान अनुदेश देंगे। उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्तांकों के अनुसार उनको नामित करेंगे, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। नेक्स्ट है, परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। नेक्स्ट है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है, पहला, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। बच्चों की गलतियों की व्यवस्था के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का उचित वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है इसका, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, परिपेक्ष को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिपेक्ष पर केंद्रीभूत होना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला है, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। सेकंड, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। थर्ड है, अधिगम तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अभिप्रेरणा का तात्पर्य कार्य करने का पुनर्बलन होता है, अर्थात वह बाह्य या आंतरिक बल जो किसी कार्य को करने में रुचि उत्पन्न करे उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है।
सीखना कौशलों के संचयन के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान और निर्देश। इसका पहला ऑप्शन सही है, संवाद। नेक्स्ट है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है? विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। नेक्स्ट है, मध्य बचपन अवधि है जन्म से 2 वर्ष, 10 वर्ष के बाद 2 से 6 वर्ष और 6 से 11 वर्ष। इसका चौथा ऑप्शन सही है, 6 से 11 वर्ष। बाल विकास के दूसरे चरण बाल्यावस्था को मध्य बचपन की अवधि कहा जाता है। बाल्यावस्था का काल 6 वर्ष से 11 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में कम योगदान देते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। सामाजिकरण, विकास, सीखना और परिपक्वता। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सामाजिकरण। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन प्रारंभ करता है। तो आज हमने सीटेट 2016 के सेकंड पेपर को डिस्कस किया। ऐसे ही हमारी सीरीज आगे बढ़ेगी। थैंक यू बच्चों।